सलाम। आज की बड़ी खबर, इंटरबैंक के अंदर रुपी को डिवैल्यू करने दिया है, विच मीन्स कि रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट अपनी वैल्यू गिरा रहा है। तो अभी आपको याद होगा 225-230 पे चल रहा था रुपी इंटरबैंक में, वो एकदम से आज जो है वो 255 और 260 पे आ गया है इंटरबैंक मार्केट के अंदर। अब इंटरबैंक मार्केट होती क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बारे में बात कर लेते हैं। सो इंटरबैंक मार्केट वर्सेस ओपन मार्केट में फ़र्क ये है कि इंटरबैंक मार्केट है जिसमें बैंक्स एक दूसरे से या फिर कॉर्पोरेशंस जब अपनी एलसी बेसिकली सामान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए जो अपने डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, उधर वो डॉलर ख़रीदने के लिए जो रेट यूज़ करते हैं वो इंटरबैंक यूज़ करते हैं। ओपन मार्केट होती है जैसे आप और मैं जब जाके कभी भी किसी भी फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के पास जाते हैं और वहाँ से डॉलर ख़रीदते हैं। हिस्टोरिकली और वैसे भी जनरल कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो कि 4 से 5 या 2 से 3 डिपेंडिंग ऑन हालात फ़र्क चलता है। ओपन मार्केट रेट ऊपर होता है, इंटरबैंक रेट नीचे होता है। आज की जो डिवैल्यूएशन हुई है वो हुई क्यों है? क्योंकि आपने टीवी में भी देखा होगा कि ओपन मार्केट के अंदर जो अनऑफिशियल ओपन मार्केट का रेट है वो आजकल बहुत चर्चा हो रहा था कि 260-270 पे है, लेकिन इंटरबैंक पे गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली रुपी को होल्ड करके रखा हुआ है। अभी जो आर्टिफिशियल रुपी को होल्ड किया हुआ था इसकी वजह से, और ऑब्वियसली दूसरे इकदाम भी थे, उनकी वजह से सबको पता ही है कि एक प्रोग्राम है IMF प्रोग्राम जिसके अंडर पाकिस्तान ने जाना था, वो रुका हुआ था। तो आज की डिवैल्यूएशन की वजह से ये लग रहा है कि हम लोगों ने वो IMF प्रोग्राम में जाने के स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें ये सबसे पहला स्टेप होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब जो 2 चीज़ों का नुकसान हुआ था कि एक तो ऑब्वियसली IMF का ही था, दूसरा आपके फ्लोज इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। जो कॉर्पोरेशंस बाहर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज भी होती हैं, उनमें से बहुत सारे जब तक वो कोशिश करके रोक सकते हैं, वो अपने जो डॉलर्स हैं वो मुल्क में नहीं ला रहे थे, वो बाहर रोक रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको आगे एक्सपेक्टेशन थी कि रेट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि इंटरबैंक में तो रेट है ही कम, ओपन मार्केट में ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जब अनऑफिशियल रेट चल रहा था तो आपका बहन भाई या जो भी या आपके वालिद साहब कोई भी अगर बाहर काम कर रहा है तो वो पाकिस्तान जो पैसे भेजते हैं उनको रेमिटेंसेस कहते हैं। तो जब वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, अगर ऑफिशियल चैनल के थ्रू भेजते थे तो उनको 225-230 का रेट मिल रहा था कि $1 उन्होंने भेजा, इधर आपकी फैमिली को मिले 225 रुपये। अगर वो अनऑफिशियल चैनल के थ्रू भेजते थे तो वो $1 भेजते थे, लेकिन उनकी फैमिली को मिलता था 260 रुपये। तो रेमिटेंसेस हमारी गिरना स्टार्ट हो गई थी, जो कि कुछ अर्से पहले मंथली बेसिस पे $3 बिलियन पे होती थी, वो अब $2 बिलियन पे दिसंबर में आ गई थी, और एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी में $2 बिलियन से भी नीचे होंगी ऑन अ मंथली बेसिस। तो अब जब इंटरबैंक और ओपन मार्केट, अनऑफिशियल ओपन मार्केट रेट तो फिर खत्म ही हो जाएगा, ऑफिशियल भी इंटरबैंक ओपन मार्केट रेट यहीं चल जाएगा, उसका जब डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा तो सिस्टम के थ्रू पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। IMF हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? IMF इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने आजकल टीवी में भी सुना होगा, हर एक यही बात कर रहा है कि हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं चीज़ें ख़रीदने के, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, चाहे वो तेल ख़रीदने का हो, या कुछ भी और अभी भी, या कोई मेडिसिन भी इंपोर्ट करनी है, तो हमारे पास डॉलर के ज़खायर जो हैं वो बहुत कम रह गए थे। तो इसकी वजह जब IMF आ जाएगा तो IMF से और दूसरे ममालिक से, दूसरी एजेंसी सच एज़ वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सबसे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, इन सबसे डॉलर, ज़्यादा पैसा नहीं डॉलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे रिजर्व्स इंप्रूव हो जाएंगे, तो हमारा जो आजकल एक मुल्क में सब चीज़ें बंद हो रही हैं, जो हम लोग बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं क्योंकि LCयाँ नहीं खुल रही होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा टीवी पे क्राइसिस चल रहा है, वो चीज़ बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली इसकी वजह से सिचुएशन इंप्रूव होगी। हम लोग IMF प्रोग्राम के अंदर, इसका मतलब है कि जाना स्टार्ट हो गई हैं। पहला कदम है जिसमें हम लोगों ने एक्सचेंज रेट को सही से मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे गए हैं। दूसरे और तीसरे इकदाम इसमें होंगे, आप टैक्सेस लगाओगे, जो 200 से 300 बिलियन के टैक्सेस की बात हो रही है, और तीसरा इकदाम होगा जो सर्कुलर डेट की हम लोग बात कर रहे होते हैं कि गैस और एनर्जी के सर्कुलर डेट है उनको रिजॉल्व करना। मार्केट का रिएक्शन की बात करें क्योंकि हर एक को यही ख़तरा था कि डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, तो वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा IMF की आने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो मार्केट ने आज एक यूफोरिया दिया है, विच मीन्स मार्केट 1000 पॉइंट से ज़्यादा से आज बढ़ चुकी है। एक बुलन हम लोगों ने आज मार्केट में देखा है, और अगेन सोल रीज़न यही है क्योंकि ये करेंसी छोड़ने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है, जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले चुके होने चाहिए थे वो, लेकिन बहरहाल देर से ही सही, लेकिन वो लेना स्टार्ट हो गई है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग जल्द IMF प्रोग्राम के अंडर होंगे, जिसकी वजह से हालात में एक बेहतरी देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू लेट अस नो।